नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का जो है भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कैसे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें अभी भी दशमलव वाली संख्याओं का भाग देना बहुत ही मुश्किल होता होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख रखा है 7 से 8 सवाल। ठीक है, मैं इन्हीं को जो हल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को सच में सीखना है तो क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है, पूरा देखना है। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। इसमें एक रूल होता है, अगर उस रूल को आप लोग समझ गए तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ये वाले सवाल भी यहाँ पर ले लेते हैं और इसको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है, 4.2 भागे 4.2। ठीक है, तो इसको जो है हल करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक अलग ही रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको बटे के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, कैसे, 4.2 बटे 4.2। ठीक है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देना है ना। अब जो है क्या करना है, यहीं से सारा खेल होता है। कुछ देर के लिए भूल जाना है कि हमारे संख्या के साथ दशमलव है भी या नहीं। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, जब हमारे पास दशमलव नहीं होगा तो क्या बचेगा, 42 बच जाएगा। ठीक है, 4 और 2 क्या होगा, 42, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसा का तैसा 42, इस तरह से बटे के चिन्ह लगा के नीचे का भी 42। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है, गुणे का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसके बाद बटे का चिन्ह। ठीक है, और ऊपर भी एक लगा देना और नीचे भी एक। अब जो है क्या करना है, अब जो है हमारे जो दशमलव है ना, इनका रोल शुरू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है पीछे। ठीक है, दशमलव के बाद जो जितनी संख्याएं होगी पीछे उतने ही जीरो हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे, और यहाँ पर नीचे यहां भी देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने ही जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जीरो लगाना है। ठीक है, तो यहां पर तो ऊपर तो एक ही संख्या दशमलव के बाद। ठीक है, तो क्या करना है, नीचे एक जीरो लगा देना है। ठीक है, वैसा ही यहां भी करना है, दशमलव के बाद एक ही संख्या तो एक जीरो यहां लगा दो। ठीक, अब क्या करना है, इसका सीधे सीधे क्या कर देना है, काट पीट कर देना है। ठीक है, तो ये तो एक ही बार में कट गया भैया, सेम संख्या मतलब कट गया पूरा। ठीक है, जितने भी सेम संख्या है वो एक ही बार में कट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो तो पूरा सवाल देखना कैसे किया जाता है, आराम से सीख जाएंगे। हमारा रूल सिर्फ यही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सभी को जो है इसी रूल से हल करने वाले हैं ना। मैं इसको मिटा दूं ताकि दूसरा सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दूसरे नंबर का सवाल हल करने वाले हैं। हमारा दूसरे नंबर का सवाल क्या है, 1.25 भागे 2.5। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम पहले वाले सवाल को हल किए थे। ठीक है, कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, एक ही नियम है इसको हल करने का। ठीक है, अगर वो नियम हम पता हो गया मतलब हमें सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम अलग रूप में लिख लेते हैं, बटे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे, 1.25 बटे 2.5। ठीक है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करना है, वैसा ही करना है जैसे हम पहले वाले सवाल में किए थे। कैसे, कुछ देर के लिए भूल जाते कि हमारी संख्या में दशमलव है। ठीक है, भूल जाओ कि दशमलव है कि नहीं। ठीक है, इसको भूल जाओ और यहाँ पर सीधे सीधे जो भी संख्या दिया है उसको लिख दो, 125 बटे 25। ठीक है, अब इसको आराम से हम पढ़ सकते हैं 125 बटे 25। ठीक है, क्योंकि दशमलव नहीं है, हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगा देना है और एक बटे का चिन्ह, है ना। ऊपर भी एक और नीचे भी एक। ठीक है, अब जो है फिर से हमारे जो है दशमलव उसका जो है रोल शुरू हो गया है। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो नीचे, और नीचे जो है दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर नीचे क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है, नीचे एक ही संख्या है तो एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जीरो और एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 1/10। ठीक है, अब इसको भी काटते हैं, ये भी कट जाएगा क्या, 25 से कम 25, 25 पंचे 125। ठीक है,
25 25 125, 5 बार में वो भी कट गया, ठीक है। बचा क्या 5 और यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 10 नीचे। तो 5 और 1 का गुणा करेंगे हम तो 5 ही होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नए सिरे से 5 एकम 5 बटे में क्या है 10, तो 10 को लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बटे के जो ऊपर वाला संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना जब भी अगर हर में एक हो उस संख्या के पीछे 0 0 0 के चाहे कितना भी 0 हो, ठीक है, उनको क्या करना है, काउंट करना है और उतने ही संख्या यहाँ पर बनाना है ऊपर, ठीक है, अंश में। और उतने संख्या बनाने के बाद यहाँ क्या करना है, दशमलव लगा देना आगे, ठीक है। तो हमारे पास तो एक के बाद एक ही 0 है, ठीक है। तो एक ही 0 तो हमें क्या करना है, एक संख्या की बात क्या करना है, यहाँ पर दशमलव ऐसे लगा देना है, ठीक है। और दशमलव लगाने के बाद एक 0 यहाँ पर आगे लगा देना है, ठीक है। हमारा सवाल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो कि कहीं गलत तो ना हो, तो आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर निकालें और ये रहा हमारा सवाल, इसको हल करके देख लें। हमारा परफेक्ट आंसर यही है 0.5, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आता होगा, है ना। और बाकी सवालों को भी हल करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। 8.4 भागे 2.0, ठीक है। इसको भी वैसा ही करेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था, इसको बटे के फॉर्म में लिख लो 8.4 बटे 2.0, ठीक है। आप कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हमारे पास दशमलव है भी या नहीं, ठीक है। जैसा कि तैसा लिख दो 84/2। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 को क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि दशमलव के बाद जितने भी 0 हो उनका वैल्यू 0 होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है। मैं मान लो हमारे पास यहाँ पर 100 है, ठीक है, और ये इस तरह से है, दशमलव के बाद 00, तो क्या हम इसको 10,000 पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव लगा रखा है, ठीक है। तो हम इसको भी 100 पढ़ेंगे और इसको भी 100 ही पढ़ेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद जितने भी 0 होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए जो है हम यहाँ पर नहीं लिखा है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दो और क्या करना है, बटे के ऊपर भी और एक और नीचे भी एक, ठीक है। अब वैसा ही क्या करते हैं हम, हमारे जो दशमलव उनका रूल फिर से शुरू हो गया। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक, तो यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 0 है, ठीक है। तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको काटा पीटी करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, है ना। इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये कट गया। यहाँ पर क्या है, 42 आ गया, है ना। अब 42 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 42 ही होगा, ठीक है। तो 42/10, ठीक है। अब इसको क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि एक के बाद चाहे यहाँ जितने भी 0 हो, ठीक है, उनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद क्या करना है, ऊपर भी उतना ही संख्या बनाना है और आगे दशमलव लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक के बाद यहाँ पर एक ही 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या के जो आगे दशमलव लगा देना इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मिटा दें ताकि दूसरा सवाल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है, 0.55 भागे 0. इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बटे के फॉर्म में लिख लेते हैं 0.55 बटे 0.5, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, दशमलव को भूल जाओ, हमारे पास दशमलव है नहीं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो बचेगा क्या 55 और यहाँ पर नीचे 5, ठीक है। यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा दो, ऊपर भी एक नीचे भी एक, ठीक है। अब फिर से हमारा दशमलव का रूल शुरू हो गया। यहाँ पर देखना है कितने संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ पर तो 2 है, तो नीचे क्या कर देते हैं, 2 0 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ही संख्या है, तो 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। इसलिए आप थोड़ा स्पीड पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक है। अब बचा का 1/10 बचा है, ठीक है। अब इनको काटते हैं, 5 1 5, 5 11 55, ये भी कट गया, ठीक है, 11 बार। अब क्या होगा, 11 और 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही होगा, और बटे में क्या है 10 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था
कि एक के बाद चाहे जितने भी जीरो हो उतनी संख्या के आगे जो है क्या करना है, दशमलव लगा देना है, हमारा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक ही जीरो है तो एक संख्या के आगे जो है क्या करना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा 1.1 इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा दूं। अब ले लेते हैं ये वाले सवाल को, है ना, 10.5 भागे 5। ठीक है, अब इसमें आगे वाले में तो दशमलव है लेकिन पीछे वाले में नहीं है। ठीक है, इसको भी करते हैं, बटे के फॉर्म में लेते हैं 10.5 बटे 5। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा 105 और नीचे 5। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, है ना, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर दशमलव के बाद कितने जीरो संख्या है, 1, तो यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, दशमलव ही नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में करेगा। ठीक है, 21 और 1 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 ही रहेगा, है ना, और बटे में 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक के बाद एक ही जीरो तो क्या करेंगे, एक ही संख्या के आगे जो क्या करते हैं दशमलव लगा देना इस तरह से। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2.1 इस तरह। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या है, 0.0256 भागे 0.016। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमारा रूल वही है। ठीक है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, सब आसानी से बनेगा, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, इसको हम बटे के फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.0256 बटे 0.016। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, भूल जाओ अभी दशमलव को, हमारे पास दशमलव है ही नहीं। ठीक है, कुछ देर के लिए बचा क्या, 2, 5, 6 और यहाँ पर 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है, आप कहोगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 है तो नीचे क्या कर देना, 4 जीरो लगा देना इस तरह से। ठीक है, और नीचे कितने हैं, 3 संख्या है, दशमलव के बाद के ऊपर 3 जीरो। ठीक, अब इन 3 जीरो से तो 3 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, बचेगा एक ही जीरो यहाँ पर, मतलब 1/10 बचा। ठीक है, अब इसको काटो, कट जाएगा क्या, 16 से, हाँ 16 से बिल्कुल कट जाएगा, 16 का स्क्वायर है 256। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा, 16 ही बार में, 16 16 256 होता है। ठीक है, तो ये पूरा कट गया 16 बार में। ठीक है, तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा, है ना, और बटे के नीचे 10। तो वैसे ही करेंगे हम, एक के बाद एक ही जीरो है तो एक संख्या के जो है बाद यहाँ पर आगे मतलब दशमलव लगा देना है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1.6, ये आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है। ठीक है, कहीं थोड़ा सा गलत तो ना हो, तो फिर से आपको जो मैं कहता हूं कि देख लो कैलकुलेटर से, आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको भी मिटा दें। अब हमारे पास 2 सवाल बचे हैं, इनको भी फटाफट करते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है, 2.24 भागे 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं बटे के फॉर्म में, 2.24 बटे 4। ठीक है, पीछे वाले संख्या में जो है दशमलव नहीं है ना, इस तरह से। अब क्या करना है, भूल जाना है दशमलव, कुछ देर के लिए लिख देते हैं पूरा जो भी लिखा है, 224 4 गुणित इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर, 2, तो 2 जीरो नीचे, यहाँ पर दशमलव के बाद दशमलव ही नहीं है अपने यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको काटापीटी करते हैं, है ना, 4 एकम 4, है ना, और 4 पंचे 20, 20 कट गया, यहाँ पर बचा कितना है, 2 बचा है। ठीक है, तो 2 बचा तो 2 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में भाग दो, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24 भी कट गया।
तो यहाँ बचा क्या 56, 56 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 56 ही होगा इस तरह से, ठीक है, बटे में क्या 100, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 के बाद चाहे जितने भी जीरो हो, ठीक है, उनको काउंट करना है, ऊपर उतने ही अंकों के बाद जो यहाँ पर क्या करना है दशमलव लगा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 जीरो है नीचे, तो क्या करना है दो संख्याओं के बाद जो यहाँ पर दशमलव लगा देना है आगे, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर क्या करना है 1 जीरो लगा देना है। तो अब क्या करना है हमारे आंसर को यहाँ पर लिख देना है 0.56 इस तरह से, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल है 6.9 भागे 0.3, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं 6.9 बटे 0.3, ठीक है। वैसे ही करते हैं, फिर से दशमलव को भूल जाते हैं और जो भी संख्या उसको लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितने संख्या है, एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो लगाएंगे, यहाँ भी एक संख्या दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। अब इनको काट देंगे, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम संख्या है। अब इनको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इस तरह कितने आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, हमारे पास क्या बचा है 23 ही बचा है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 23 है। अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को कहूंगा कि कैलकुलेटर निकाल कर जो है इसको फिर से देखें, हमारा आंसर 23 आया है या नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ में ना आया हो तो क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है, आराम से समझ में आएगा, है ना। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।